कॉकरोच जनता पार्टी एक नाम जो पहले मजाक लगा, लेकिन अब इंटरनेट पर एक फुल फ्लेश्ड डिजिटल मूवमेंट बन चुका है। ये पूरा विवाद शुरू हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के एक स्टेटमेंट के बाद, जहां उन्होंने कुछ एक्टिविस्ट, आरटीआई वर्कर्स और सोशल मीडिया यूजर्स को कॉकरोच कह दिया। कोर्ट हियरिंग के दौरान दिए गए इस बयान पर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बैकलैश देखने को मिला। इस स्टेटमेंट के रिस्पांस में पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल अभिजीत दिपके ने शुरू की कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, एक सैटारिकल पॉलिटिकल मूवमेंट जो देखते ही देखते वायरल हो गया। सिर्फ 48 घंटों में इस मूवमेंट को लाखों लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया और अब ऑनलाइन फॉलोअर्स की संख्या मिलियंस में पहुंच चुकी है। इस मूवमेंट का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है इसका मैनिफेस्टो और मेंबरशिप कॉन्सेप्ट। सीजेपी के मेंबरशिप पोस्टर में लिखा गया है, आर यू एलिजिबल टू ज्वाइन अनएम्प्लॉयड, मतलब बेरोजगारी को लेकर जो फ्रस्ट्रेशन है उसको सार्कास्टिकली हाईलाइट किया गया है। लेजी यानी फिजिकली इनएक्टिव हो सकते हो लेकिन मेंटली और पॉलिटिकल अवेयर रहो। क्रॉनिकली ऑनलाइन, ये जेनजी और इंटरनेट कल्चर पर एक मीम स्टाइल कमेंट है जो लोग कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया और ऑनलाइन डिस्कोर्स में एक्टिव रहते हैं। कैन रैंड प्रोफेशनली, मतलब सिस्टम, पॉलिटिक्स और सोसाइटी पर स्ट्रांगली ओपिनियन रखना और ओपनली क्रिटिसाइज करना, यानी सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड यूथ को सटायर के जरिए रिप्रेजेंट करने की कोशिश। जरा इनके मैनिफेस्टो पर भी ध्यान देते हैं। अगर कोई सीजीआई पावर में आता है तो किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट नहीं दी जाएगी। ये जुडिशरी और पॉलिटिक्स के बीच पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स डिबेट पर टॉन्ट माना जा रहा है। मैनिफेस्टो में कहा गया है कि अगर किसी सिटीजन को वोट इलीगली डिलीट होता है तो उसे वोटिंग राइट्स छीना माना जाएगा और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। वुमेन रिजर्वेशन को 33% से बढ़ाकर 50% करने की बात कही गई है। साथ ही कैबिनेट में आधी पोजीशन वुमेन को देने की डिमांड रखी गई है। मैनिफेस्टो के 4th पॉइंट डायरेक्टली अंबानी और अडानी ओनरशिप वाले मीडिया हाउसेस को टारगेट करता है। सीजेपी का क्लेम है कि कॉर्पोरेट ओन मीडिया इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की जगह फ्रेंडली गवर्नमेंट हो चुका है और गोदी मीडिया के ऊपर ये रेफरेंस करता है। इसलिए उन्होंने लाइसेंस कैंसिल करने और गोदी मीडिया एंकर्स के बैंक अकाउंट इन्वेस्टिगेट करने जैसी प्रोवोकेटिव बातें लिखी है। जो एमएलए या एमपी एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी ज्वाइन करे उस पर 6 साल तक इलेक्शन लड़ने और पब्लिक ऑफिस होल्ड करने पर बैन लगाने की बात कही गई है। इस डिजिटल मूवमेंट को पॉलिटिकल अट्रैक्शन भी मिल रही है। टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा ने भी सोशल मीडिया पर इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए पोस्ट किया। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मीम मूवमेंट है या फिर देश के बेरोजगार और पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेटेड यूथ का नया डिजिटल प्रोटेस्ट। एक तरफ जुडिशरी की डिग्निटी और इंस्टीट्यूशन का रिस्पेक्ट मुद्दा है, दूसरी तरफ यूथ का गुस्सा और सार्काज्म। लेकिन इतना तो साफ है कि कॉकरोच शब्द को इंसल्ट के तौर पर यूज किया गया था और अब इंटरनेट ने उसी को रेजिस्टेंस का सिंबल बना दिया है। ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज़ आई पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए।